आज भारत और जापान अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब जापान ने भारत के कोलकाता शहर पर जमकर बम गिराए थे। 20 दिसंबर की तारीख देश दुनिया के इतिहास में कई अहम वजह से दर्ज है। ये वही दिन था जब जापान ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को तबाह करने का टारगेट बनाया था। ये बात है 1942 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश नाची जर्मनी से लड़ रहे थे। भारत अब ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने में कर रहा था। कोलकाता, जो पहले कलकत्ता था, अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। 20 दिसंबर 1942 में रात के समय कोलकाता में लोग सो रहे थे। तभी अचानक शहर के ऊपर जापानी लड़ाकू विमान मंडराने लगे और विमानों ने बमबारी शुरू कर दी। जापान ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को तबाह करने का टारगेट बनाया था, लेकिन निशाना एक होटल और आसपास के इमारतों पर लगा। आधी रात को हुए उस हमले ने भारतीयों की नींद उड़ा दी थी। उस बमबारी में कोलकाता की कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी। तो चलिए जानते हैं कि इस हमले का क्या कारण था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। यह बात साल 1942 की है, जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। जापान के निशाने पर चीन था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन चीन की मदद कर रहे थे। चीन की मदद करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, वो था भारत के रास्ते वहां तक मदद पहुंचाना। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और कोलकाता उस समय अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। इसलिए ब्रिटेन यहाँ की जमीन का इस्तेमाल चीन तक मदद पहुंचाने के लिए कर रहा था। चीन को भेजे जाने वाले सामानों में से काफी सामान भारत से भी भेजा जा रहा था। यह हावड़ा के बंदरगाह से ही चीन रवाना किया जाता था। इसलिए अपने दुश्मन चीन को भारत से सामान की सप्लाई होते देख जापान तिलमिलाया था और जापान किसी तरह चीन तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था। जापान यह बात जानता था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, इसलिए उसने प्लानिंग की और आधी रात को हमला करने की योजना बनाई। जापान ने चीन तक पहुंचने वाली मदद को रोकने के लिए कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के साथ बंदरगाह पर बम गिराने की योजना बनाई। फिर 20 दिसंबर को जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने आधी रात को शहर पर बमों की बारिश कर दी। लेकिन ज्यादा अंधेरा होने के कारण जापानी आर्मी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। बंगाल के दो प्रमुख जुड़वा शहरों हावड़ा और कोलकाता को हुगली नदी बीचों बीच से विभाजित करती है। अंग्रेजों ने हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने के लिए उसी समय नया नया हावड़ा ब्रिज बनवाया था। इससे आवागमन आसान हो गया था। तब यह ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था और इसके ठीक बगल में अंग्रेजों का बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से देश दुनिया में पानी के जहाजों से सामान की सप्लाई होती थी। इसी हावड़ा ब्रिज को तबाह करने के लिए जापान की एयरफोर्स ने कोलकाता को निशाना बनाया था। इसके साथ ही जापानी एयरफोर्स बंदरगाह को भी ध्वस्त करना चाहती थी। हालांकि रात के अंधेरे में बरसाए गए बम निशाना चूक गए और हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर गिरे। दरअसल जिस दौर में जापानी आर्मी ने हमला किया था, उस दौर में कोलकाता में रात को लाइट काट दी जाती थी। हालांकि इस हमले के बाद भी जापान रुका नहीं। उसने 1942 से 1944 के बीच कई हमले किए। ब्रिटेन ने चीन को जो मदद भेजी, उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 20 दिसंबर 1942 में जापान ने कोलकाता शहर पर जो बम हमले किए, उस कारण शहर की कई खास इमारतें तबाह हो गई, जिसमें हाथी बागान से लेकर सेंट जॉन चर्च तक शामिल है। जापानी एयरफोर्स के हमले के बाद ब्रिटिश हुकूमत सतर्क हो गई थी। ब्रिटिश ने जापान को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने जापान के खिलाफ अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए, जो कहीं उन्नत और शक्तिशाली थे। इस हमले के बावजूद कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। ब्रिटिश सरकार ने शहर को फिर से संगठित किया और हमलों के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही जापानी हमले भी बंद हो गए। जापान ने युद्ध में हार मान ली और इसके साथ ही एशिया में उसकी सैन्य गतिविधियां भी खत्म हो गई। हावड़ा ब्रिज कोलकाता शहर में हुगली नदी पर बना हुआ है। यह भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पुल का निर्माण साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को बिना नट बोल्ट के बनाया गया है। इसमें स्टील प्लेटों को जोड़ने के लिए धातु के कीलों को काम में लिया गया है। इसको बनाने में 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 2 पायों पर टिका हुआ है।
इसके इन दो पायों की ऊंचाई 280 फीट है और इसके बीच की दूरी 1500 फीट है। इसको बनाने के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था। हालांकि अब इसी के समानांतर हुगली पर एक और रो ब्रिज बनाया जा चुका है। जापान का कलकत्ता पर बम गिराने का मकसद ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करना और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना था। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों और जापान की रणनीतिक योजनाओं को दिखाती है। हालांकि जापानी हमले ने भारत के लोगों को डर और नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नया मोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।